बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताबूत सकीना क्या था? एक ऐसा संदूक जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। यह शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। ये आपकी आखिर ज़िंदगी तक आपके पास ही रहा, फिर बतौर मिरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि यह हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें तुरात शरीफ और अपना ख़ास सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जहाद करते थे और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देखकर सहम जाते और इनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वे इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून व इत्मीनान का समान पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लर्ज़ते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर संदूक आगे बढ़ता था, आसमान से इनकी बिशारत आज़मी नाज़ल हुआ करती थी और फ़तह मुबय्यन हासिल हो जाया करती थी। बनी इसराइल में जब कोई इख्तिलाफ पैदा होता तो लोग इसी संदूक से फ़ैसला करवाते थे। संदूक से फ़ैसले की आवाज़ और फ़तह की बिशारत सुनाई जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रख कर और इसको वसीला बनाकर दुआएं मांगते थे तो इनकी दुआएं कबूल होती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरक़ात व रहमत का खजीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का नहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और इन लोगों में मासी व तगियान और सरकशी व असियान का दूर दुरा हो गया तो इनकी बदअमलियों की नहुसत से इन पर खुदा का यह गज़ब नाज़ल हो गया कि कौम अमलका के कफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफरों ने बनी इसराइल का कत्ल आम करके इनकी बस्तियों को ताज व तराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबरक संदूक को भी उठा कर ले गए। इस मुक़द्दस तबरक को नजास्तों के कूड़े खाने में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमलका पर ये वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हजूम में झंझोड़ दिए गए। चनाचा कौम अमलका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद वीरान हो गए। यहाँ तक कि इन काफरों को यकीन हो गया कि ये संदूक रहमत की बेअदबी का आज़ाब हम पर पड़ गया है। तो इन काफरों की आंखें खुल गई। चनाचा इन लोगों ने इस मुक़द्दस संदूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को अपनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जिस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम के खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत दोबारा इनको मिल गई और ये संदूक ठीक इसी वक्त हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थी और यही शर्त ठहरी थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चनाचा संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गई। इस मुक़द्दस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और इनके मुक़द्दस जूते और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, तुरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मन सलवा, इसके अलावा हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के सूरतों के हीले वगैरह सब सामान थे। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में इस मुक़द्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए अर्श के नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तो हमारे पास ताबूत जिसमें तो हमारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के से फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तो हमारे लिए अगर ईमान रखते से ये मालूम होता है कि जो कौम सरकशी और असियान के तूफ़ान में पड़ कर अल्लाह और उस रसूल की नाफरमान हो जाती है, इस कौम की नेमतें छीन ली जाती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन।